वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब में मुअत्तद अफराद बेनाई से महरूम हो गए हैं। आखिर ये इंजेक्शन क्या हैं और इंजेक्शन की वजूहात क्या हैं, किस वजह से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आँखों में इंजेक्शन लगते भी हैं या नहीं, क्या इंजेक्शन से बेनाई में मुतासिर होते भी है या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मुअत्तद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दरअसल डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं वो अपनी आँखों के इलाज के लिए एक इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑस्टन। इस इंजेक्शन के मुबैना तौर पर इस्तेमाल की वजह से दर्जनों अफराद की जो है वो बीनाई मुतासिर हो चुकी है। दरअसल ये खबर उस वक्त सामने आई जब पीपल पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उनके भाई की बीनाई इस इंजेक्शन की वजह से मुतासिर हो गई है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर कहा है कि मुतअद्दिद अफराद की बीनाई ऑस्टन के जाली इंजेक्शन इस्तेमाल करने से हुई है, जिनकी वजह से उनकी बीनाई बिल्कुल कह सकते हैं आप कि वो नाबीना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जाली इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था जिसे सील कर दिया गया है। हमने 3 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उनका मज़ीद कहना था कि फ़िलवक्त हम पता कर रहे हैं जहां तक हो सके, और साथ ही साथ हमने ऑस्टन की फ़रोख्त को बंद कर दिया है। लिहाजा बात की जाए चौधरी मंजूर हुसैन के भाई की, तो उनका कहना था कि भाई की आंख में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हुआ, सुबह उठे तो उनकी बीनाई जा चुकी थी। दरअसल 2 रोज़ कबल पीपल पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन के भाई जो शुगर के मरीज़ हैं ने आंखों में तकलीफ़ की शिकायत की तो उन्हें कसूर के ही एक हस्पताल में ले जाया गया। उनका मज़ीद कहना था कि ऑस्टन नामी एक इंजेक्शन लगवाया गया। ये इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है जिसके बाद उनकी आंखों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। रात गए मेरे भाई ने शिकायत की कि उनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, ताहम जब वो सुबह उठे तो उनकी बीनाई जा चुकी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उन्हें फ़ौरी तौर पर लाहौर ले गए, जहां जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि उनकी बीनाई उसी इंजेक्शन से गई है। उनके मुताबिक उसके बाद वो अपने भाई को लाहौर के ही एक निजी अस्पताल में एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस इंजेक्शन से मुतासिर होकर अब तक 250-300 मरीज़ आ चुके हैं, जबकि हमारी मौजूदगी में ही 10-12 मरीज़ आ चुके थे। उनका मज़ीद कहना था कि जब ये मैंने मामला देखा तो अपने ट्विटर हैंडल का सहारा लेते हुए पोस्ट की, जिसके बाद इंतज़ामिया के इल्म में ये मसला आया तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अपने भाई को मेयो हस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद डॉक्टर असलम ने फ़ौरी उनका ऑपरेशन करवाया और हमें बताया गया है कि इस इंजेक्शन की वजह से उनकी बीनाई चंद ही घंटों में ख़त्म हो गई थी, इसलिए ज़रूरी था कि आंखों का फ़ौरी ऑपरेशन होता। अभी तक भाई की पट्टियाँ नहीं खुली, लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते कि ऑपरेशन के बाद बीनाई वापस आई है या नहीं आई। तो दोस्तों बात की जाए इस इंजेक्शन की कि ये किस तरह के अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर चौधरी ने इस बारे में बताया कि इस इंजेक्शन में एंटी कैंसरस मवाद होता है जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उनके इलाज के लिए। इसके अलावा ये अमूमी तौर पर शुगर के मरीज़ों में पाई जाने वाली बीमारी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर नासिर चौधरी के मुताबिक रेटिनोपैथी नामी बीमारी में मरीज़ का शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आँखों में मौजूद बारीक शरियानें लीक होना शुरू हो जाती हैं जो नुकसान का बायस बनती हैं। इसके बाद उन आँखों में नई शरियानें बनना शुरू हो जाती हैं जो बहुत मजबूत नहीं होती। इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे ये शरियानें मजबूत रहती हैं और ये अमल रुक जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये इंजेक्शन 1 से ज़्यादा मरतबा मरीज़ को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर और अस्पताल करते हैं क्योंकि ये मरीज़ों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। उनका ये भी कहना था कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज़ की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है, जिसके बाद ही ये फ़ैसला किया जाता है कि इस मरीज़ को ये इंजेक्शन लगना चाहिए या नहीं।
جیسا کہ دل کے مریض یا فالج کے مریض میں اس انجیکشن کے مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ دوستو بات کی جائے اس انجیکشن کی تو یہ انجیکشن روش نامی کمپنی بناتی تھی، جس نے خود ہی چند کیسز میں مسئلہ سامنے آنے کے بعد اس دوائی کے مخصوص مریضوں میں اس کے استعمال کو روکا تھا۔ اس بارے میں بات کی جائے تو پاکستان میں یہ انجیکشن ریپ سے منظور شدہ ہونے کے بعد ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دراصل ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ یہ جو کیسز سامنے آئے ہیں یہ جعلی انجیکشن کے استعمال کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے وفاقی حکومت کی تو پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے پر 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ہر پہلو کا جائزہ لے گی، جبکہ اس بات کی تحقیقات بھی کی جائیں گی کہ کیا ماضی میں بھی اس دوا سے کوئی متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری جانب سے متاثرین کو بہترین سہولت دی جائیں گی، جبکہ قبضے میں لیے گئے انجیکشن ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، جن کی رپورٹ 2 سے 3 دن میں آ جائیں گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ تمام تر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔